हाँ तुम अपनी दिखाओ कैसे कटिंग कटवा रहे हो। वहाँ मुँह लटको रही है जिंदगी भर, लटका रहा मुँह। इसका हम नहीं दिखाएंगे कुछ भी, इसका मुँह लटका रहता है। इसे जब भी कोई बात कहो इसको करनी नहीं होती है, अपने मन को करेगा जब भी करेगा। मेरा लक्ष्य ही ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, मेरे चैनल का नाम है कोमल मिश्रा 4959 4959। कोमल मिश्रा के नाम से मेरा चैनल है, तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो देखिए और लाइक भी करिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी। और जब मैं कल वाला ब्लॉग डाली हूँ नीम करौली वाले बाबा का, तो वहाँ से मैं ये माला लेकर आई थी। तो ये मैंने कल ही पहन लिया था। बहुत छोटा सा माला है, तो ये इस तरह का माला मैंने लेकर आई थी। वो बड़ा वाला है मंगलसूत्र, लेकिन वो ना कपड़ों में अटक जाता है तो चुभने लगता है। तो मैंने कहा छोटा सा गला में डला रहेगा ये वाला माला, तो मैं ये वाला माला पहन ली हूँ। तो अभी सुबह से क्या हुआ कि यश की तो आया छुट्टी, क्योंकि आज मुसलमान लोग जो हैं उनका है मुहर्रम, ठीक है। और हमारे लोगों में आज क्या है कि देव उठनी एकादशी है, तो आज हमारे उसमें यही है, देव उठनी एकादशी है। तो दो चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आज खास करके चावल नहीं बनाने हैं गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने भी चावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि कहते हैं कि चावलों जैसे कि एकादशी को चावल इसलिए नहीं बनाते, कहते हैं कि उसमें राक्षस जो होते हैं वो निवास करते हैं। अब हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आज तो यश की स्कूल की जो छुट्टी है, तो यश तो आज खूब मज़े से साइकिल चलाने में लगा हुआ है। साइकिल चलाते चलाते घर पे आया, चाय वाय पी। अभी चाय के बर्तन रखे हुए हैं पास में मेरे। तो अभी वो गया है कटिंग कटवाने के लिए। लक्ष्य नहा धो के दोनों बच्चे हमारे रेडी हो गए थे, लेकिन दिमाग में बात नहीं थी कि ये मतलब स्कूल की छुट्टी है। अभी जब स्कूल की डायरी जब देखी मैंने, तो मुझे पता चला कि इसकी छुट्टी है। और मैं तो खाना वाना बनाकर रेडी हो गई थी कि स्कूल जाएगा। जैसे ही मैं उसको 7 बजे जगाने आई, 7:30 बजे का तो स्कूल है, तो 7 बजे जब मैं जगाने आई उसको, तो मैंने पूछा कि आज छुट्टी है कि पढ़ाई है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मतलब छुट्टी है कि पढ़ाई है, तो बोले मेरी छुट्टी है मम्मा, मैंने कल बताया था आपको। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये रोज़ रोज़ कहता है मम्मा कि कल परसों छुट्टी है, कल परसों छुट्टी है। तो मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर मैंने जब डायरी खोल के देखी तब मुझे पता चला कि इसकी छुट्टी है। तो फिर मैंने कहा इतनी सुबह से मैं भी उठ गई थी, तो बता देते तो मैं भी नहीं इतनी जल्दी से जगती जितनी जल्दी से आज जग के बैठी हूँ। और कल तो इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, इतनी भयंकर थक गई थी कि मेरे दोनों पैर इतने दर्द कर रहे थे, इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे कि मेरे से कुछ शाम को काम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर हम दवा खाए, दवा खाने के बाद फिर हमने वही 9:30 के आसपास खाना बनाया। तो मुझे 10 साढ़े 10 बज गए थे खाना बनाते खाते। और फिर वही 11:30 के आसपास मैं सोई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ डेली वे पे, तो मुझे शाम के टाइम जैसे टाइम मिला तब मैंने एडिट कर लिया, ठीक है। या मुझे जब भी टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। फिर अपलोड करने के लिए या तो मैं अपने प्लॉट जाती हूँ या फिर अपने छत पे बैठती हूँ जा कर के। तो जब बारिश होती है ना, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं हमारे घर के अंदर जहाँ मैं अभी रह रही हूँ इस घर में। और मेरा जो प्लॉट है तो वहाँ पे अच्छे खासे नेटवर्क आते हैं। और मैं कल इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरे से चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, यहीं कैसे भी करके अपलोड कर लूँगी। अब क्या बताऊँ कि डेली वे पे मेरे 2 GB डेटा आता है एयरटेल का, ठीक है। मेरे यहाँ वाईफाई नहीं लगा है, तो वो डेली 2 GB जो आता है वो भी उड़ जाता है। और एयरटेल का मेरा सिम है, तो जैसे कि 5G नेटवर्क पकड़ता है तभी वो डाउनलोड होता है। और अगर नहीं पकड़ेगा तो मेरा वहीं चलता रहेगा, उतने में चलता रहेगा, अटक जाएगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ होती हैं। तो मैं सुबह उठ कर के जल्दी 4 बजे, मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे काम करना है तो काम करना है, कैसे भी किसी भी हाल में मुझे अपना चैनल मोनेटाइज कराना है। तो मैं
कुछ भी करने को तैयार रहती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें, खाना पीना सब कुछ काम करने के बाद सिर्फ मैं इसी में ध्यान देती हूँ कि मुझे अपना चैनल मोनेटाइज कराना है किसी भी हाल पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हो रही हैं मेरे साथ, जो हैं, तो वो मैं आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आप हमारी बहुत अच्छी फैमिली हो, तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी क्या है कि मैं अभी सुबह से नहाई नहीं हूँ, उसका भी मैं बताऊँगी भी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि यस, लक्षु और यस के चाचू गए हैं कटिंग कटवाने के लिए, ठीक है जी। तो वो कटिंग कटवा करके आएंगे। अभी मुझे झाड़ू लगानी है। सुबह मैं जगी थी जब, तो मैंने सब्जी और पराठे बनाए थे, इस वजह से मैं नहीं नहाई। वो बता रही हूँ आपको कि आज सुबह सुबह जब मैं जगी तो मैंने पहले सारा काम किया घर का, जो भी झाड़ू, बर्तन, पोछा और किचन की सफाई, क्योंकि रात को मैं करके सोती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आदत ऐसी है कि मतलब मैं जब तक एक बार उसमें सब अच्छे से पोंछ नहीं लूँगी सुबह में, तब तक मेरा जी नहीं मानता है, मन ही नहीं मानता है। तो फिर मैंने पूरी सफाई करी, फिर से रात को करी, लेकिन फिर भी मुझे एक बार लगता है कि यार एक बार मार लो कपड़ा गीला करके, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, फिर कपड़े वपड़े धुले, बच्चे दोनों नहाए, उनके कपड़े वपड़े धुल के छत पर डाल आई जा करके। जब मैं नीचे आई तो मैं नहाने जा रही थी, नहाने ही जा रही थी और मैं बाथरूम में चली गई। बस मैं नहाने वाली थी, तब तक डैडी जी आ गए। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट को बहुत जल्दी, मतलब कि एक पेशेंट को देखना है, उसको कालरा हो गया है। जब उन्होंने इतनी बात बोली कि जल्दी मैं कोई दवा नहीं लगाऊंगा अभी, मुझे बस 5 मिनट में निकलना है घर से, ठीक है। तो मैंने कहा कि तो ठीक है, मैं अभी पराठे आपके लिए बना देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन का टाइम हो जाता है, जैसे कि पूरा दिन लगी जाएगा। अभी 8 बजे गए हैं आज, तो पूरा दिन मतलब कि हो जाएगा, वही रात को 8, साढ़े 8 जैसे भी आप आएँ। तो मैंने कहा अगर भूखे जाएंगे और पूरे दिन क्या खाएंगे, बाहर का वो कुछ नहीं खाते हैं, घर से जो मैं बना के खिला दूँ बस वही खाते हैं। वहाँ पे ये है कि नमकीन भी नहीं खाते हैं, जैसे कि वो चने वगैरह हैं, भुने हुए जो चने आते हैं, वही मैं रख देती हूँ जब कभी, जैसे अगर कुछ जल्दी गए तो मैं वहाँ से आई, बाथरूम से निकल के तुरंत आई मैं निकल कर के, और सीधे मैं खाने में लग गई। तो पहले मैंने चाय बनाई, दूध गर्म किया फटाफट से, 2 चूल्हे वाला मेरे पास गैस सिलेंडर का है, तो उसमें एक में चाय रख दी और एक में दूध रख दिया गर्म होने के लिए। फिर इसके बाद मैंने तुरंत आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने पराठे सेके, और जब तक मेरी चाय बनी उसी चूल्हे में, मतलब कि मैंने घुइयाँ उबालने के लिए रख दी थी। उसको अरबी भी बोलते हैं, घुइयाँ को अरबी, और अपने भाषा में तो घुइयाँ ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने घुइयाँ उबालने के लिए रख दी थी। जब तक मैंने आटा लगाया और 2-4 पराठे बनाए, तब तक मेरी घुइयाँ उबल गई थी, ठीक है। फिर मैंने 4 पराठे बना करके, चाय दे करके और अचार और नमक दे करके मैंने डैडी जी को खाना दे दिया। हमने कहा जब तक आप रेडी होते हो तब तक मेरा खाना बन जाएगा। तो फिर मैंने उनको खाना दे दिया, ठीक है। खाना, और जब तक वो रेडी हुए तब तक हमारे 4 पराठे बन गए, हमने दे दिया। फिर झट से गई, झट से एकदम से 4 पराठे एकदम बनाए फटाफट से, और 4 पराठे अचार नमक लगा करके उनको बैग में रख दिया। मैंने कहा अब दोपहर में जैसे कि टाइम मिले आपको तो आप वहाँ पे खा लेना। वहाँ पे क्या रीज़न है वो भी मैं बताऊँगी, कि वहाँ पे ये है ना कि वहाँ पे जिस जगह हमारे डैडी जी का क्लिनिक है, वहाँ पे सारे मुसलमान भाई लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ना मैं वो नहीं कह रही हूँ कि जात पात का कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि शुरू से नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पे खाने पीने के लिए थोड़ा सा वो रहता है बस खाली इशू। क्योंकि हम लोग भाई शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध मतलब कि हमारे यहाँ अंडे तक भी नहीं लिए जाते ना, हमारे यहाँ कोई अंडे ला सकता है। मुझे सख्त मना है, मेरे घर में कोई भी ना दारू, ना सिगरेट, ना पान, ना मसाला और ना लौंग, कोई भी किसी तरीके का धूम्रपान नहीं करता है मेरे घर में, और ना ही बिल्कुल मुझे पसंद है। अगर कोई मुझे शराब जैसे कोई लोग भाई लोग पीते हैं जैसे, तो मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती है। मैं सही सच्ची बता रही हूँ मेरे दिल से, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि भाई वो चीज़ थोड़ी सी हमको खटकती है, बाकी और तो हमें सब सही है, अपना अच्छे से रहें। तो ये चीज़ हो जाती है, वहाँ पे खाना नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए मैं उनके लिए लंच बना के देती हूँ कि जब अगर जल्दी गए तो, वैसे अगर 1-2 बजे गए तो घर से ही खा के जाते हैं, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होती है। तो आज इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं उसी टाइम पे ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मैं ही अकेले शूट करने वाली,
मैं ही अकेले खाना बनाने वाली और मुझे ही सारा काम करना है, सारा हैंडल करना है, तो मैं उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अभी यहाँ पे बैठी हूँ, फ्री हूँ अभी इस टाइम पे। अभी हालांकि मुझे बर्तन भी धुलने हैं, कपड़े भी धुलने हैं, एक बार झाड़ू भी लगानी है, लेकिन वो मैं धीरे धीरे बाद में कर लूँगी। अभी मुझे नहाना भी है, तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं धीरे धीरे अपना एडजस्ट कर लूँगी। मुझे इसमें फोकस करना है, सच बता रही हूँ गाइस, दिल से बता रही हूँ कि मुझे इसमें फोकस करना और इसमें कामयाबी हासिल करनी है। मुझे मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि मुझे इसमें सक्सेस मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं 2 साल से कंटिन्यू बराबर कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं लोगों के वीडियो देखती हूँ ना कि ऐसे करके फर्स्ट ब्लॉग, फिर फर्स्ट पेमेंट, फिर मतलब तो एकदम से ना कि मैं भी इसीलिए बनी हूँ, मैं भी यही काम करके दिखाऊंगी सबको। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैं फ्री बैठी हूँ, डैडी जी हमारे चले गए थे आज 8 बजे, तो मैंने कह दिया था कि खाना खा लेना, टाइम मिले तब खाना खा लेना आप। सो गाइस, मैं भी अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, इतनी बातचीत हो गई। ये सच्ची बता रही हूँ, कोई बनी हुई बात नहीं है, सच में ये बिल्कुल मैं जो भी मैं बोलती हूँ, ये जो भी मैं दिखाती हूँ, हर एक चीज़ रियल है मेरी, हर एक चीज़। कितना भी मैं छोटा दिखाऊं, कितना भी मैं बड़ा दिखाऊं, हर एक चीज़ मैं रियल दिखाती हूँ। जो भी है मुंह पे है, पीठ पीछे कुछ नहीं मेरे रहता है कि मैंने बोल दिया फिर पीठ पीछे इससे बोलो, इससे बोलो, इससे बोलो, ये नहीं मेरे पास। जो है डायरेक्ट मुंह पे है भाई, बस मुंह पे बोलती हूँ। आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो दूर से राम राम। बस मैं ब्लॉग के जरिए, जैसे कि कोई बात है मैंने बोल दिया, बस उसी बात पे ख़त्म। अगर आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो मैं ये नहीं लेके बैठती हूँ कि फलाने ने मेरे से ये कह दिया, फलाने ने मेरे से ये कह दिया, तो मैं उसको जगह जगह फैलाऊँ जा करके। ये चीज़ नहीं है मेरे अंदर गाइस। तो बस गाइस, वीडियो पूरा देखना, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, तो बस सपोर्ट अपना बनाए रखना। ऐसे ही मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है। तो अभी मैं काम कर लेती हूँ, जब तक मेरे दोनों बच्चे आएंगे तब तक मैं आधा आधा पूरा काम कर लूँ, नहीं तो वो आते हैं ना तो फिर पूरे घर में साइकिल लेके दौड़ते हैं, पूरे घर में यही सब चलता रहता है पूरे दिन। तो एक चीज़ दिखा के बोर भी हो जाओगे, तो मैं वो चीज़ रोज़ रोज़ नहीं दिखाती हूँ, जो डेली यूज़ में बच्चे करते हैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं पहले काम कर लेती हूँ, नहा धो करके फिर आपसे बात करूँगी, ठीक है जी। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मुझे बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना मुझे, ठीक है गाइस। सो गाइस, मैं नहा धो चुकी हूँ, सारा काम कर लिया है। बारिश हुई है थोड़ी सी, थोड़े छोटे छोटे से बूंदे पड़ी हैं, और मैंने यस की जो स्कूल ड्रेस है वो भी धुल के टांग दी है, पानी भर के रख लिया है, ये सारा काम कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए गाइस। तो अब हम पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद चाय पियेंगे, क्योंकि अभी हमारी चाय रखी है सुबह की। घड़ी में बज गए हैं 12:15 हो गए हैं। तो अब कर लेते हैं पूजा। पूजा करने के बाद जैसे मैंने बताया अभी, तो गाइस आ गई हूँ अपने रूम में, और आज डैडी जी हमारे पूजा नहीं करके गए हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में चले गए। वैसे करके जाते हैं, लेकिन आज दिमाग से उनकी बात ही निकल गई होगी, इस वजह से नहीं करके गए। तो मैं पूजा जो घर है वो पहले पूरा साफ़ कर देती हूँ, फिर इसके बाद पूजा करती हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो गाइस, मंदिर अच्छे से सफाई कर दी है, पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि ये मिट्टी है, ऊपर से कहीं से भी आ सकती है, मिट्टी का घर है हमारा। तो अच्छे से भगवान को साफ़ करके नहला धुला करके बैठा लिया है, अच्छे से बैठे हैं। अब मैं पूजा कर रही हूँ, 1 घंटा हो गया हमको सफाई करते करते, अब हम पूजा करने जा रहे हैं। सो गाइस, हमारी पूजा हो चुकी है, हमने दीपक जला दिया है, पूजा कर ली। और आज है देव उठनी एकादशी, तो मैं थोड़ा सा माला करूँगी और फिर इसके बाद दिखाऊँगी कि क्या कर रही हूँ मैं। तो ये हमारा माला है,
तो मैं माला कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ। सो गाइस, माला भी कर लिया, पूजा भी कर ली, सारी चीज़ें कर ली हैं। देखो पसीना। दोनों हमारे बच्चे आ गए हैं गाइस, दोनों नहाने में लगे हुए हैं। नंगे पुंगे हैं इसलिए नहीं दिखाऊंगी, कटिंग कटवा करके आ गए हैं, तो ये हम नहाने में लगे हैं। आवाज़ सुना सकती हूँ लेकिन दिखा नहीं सकती। दोनों लोग खूब आराम से नहाने। धीमे धीमे, आँख में पानी चला जाएगा उसके बेटा। बस निकाल ला इसे। तो अभी मैं इनको रेडी कर देती हूँ, इसके बाद दिखाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, मेरे दोनों बाबू नहा चुके हैं। देखो कटिंग इनकी है, आज कटवा के लाए। रोया था क्या बाबू? क्यों यार? मैं थोड़ा रोता बंद हो रहा था। हाँ, तुम अपनी दिखाओ कैसे कटिंग कटवा रहे हो। मुँह लटको रही है जिंदगी भर, लटका रहा मुँह। इसका हम नहीं दिखाएंगे कुछ भी, इसका मुंह लटका रहता है। इसे जब भी कोई बात कहो, इसको करनी नहीं होती है, अपने मन को करेगा जब भी करेगा। मेरा लक्ष्य ठीक है, ये सारी बात मानता है। सो गाइस, दोनों लोग नहा धो चुके हैं, कटिंग भी हो चुकी है और 1 बज गए हैं। पूरा 1 घंटा हो गया मुझे सारे ये काम करते करते। हाँ तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स करके बताना और शेयर भी कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।